हेलो दोस्तों, नमस्ते। सुबह की तो 6:15 बजे हैं अभी और नहाना धोना मेरा हो चुका है। कपड़े धो लिए हैं। आज तुलसी जी में पानी नहीं डलता क्योंकि आज रविवार है, तो तुलसी जी में आज पानी नहीं डलेगा। तो बस गर्म पानी करके आई तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं, उसके बाद काम में लगूंगी। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। और एक ने मुझे काफ़ी दुआ दी है, रेखा जी हैं या नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने काफ़ी दुआएं दी, तो मैं उनको धन्यवाद कहूँगी कि उनकी दुआ से मेरा चैनल बहुत आगे पहुँचे। उनकी क्या, आपकी दुआओं से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और रोज जो वीडियो आप कहती हैं वो बनाती हूँ। अच्छा लगता है आप जो सजेस्ट करती हैं, तो आगे भी सजेस्ट करते रहें कि किस तरह की वीडियो मैं बनाऊं। तो मेरी बेटी ने भी सजेस्ट किया था मुझे कि मैं माँ बेटी, पति पत्नी, सास बहू, इनके जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में कुछ बताऊं। तो वैसे तो मैं बताती हूँ अपनी हर वीडियो में थोड़ा बताती रहती हूँ। तो यही कहूंगी कि सभी के संबंध जैसे माँ बेटे के हैं तो खुले हुए हों, बिल्कुल खुलकर रखिए अपने संबंधों को। कोई भी चीज छुपाई मत, ना बेटे से और ना बहू से भी ना छुपाइए, बिल्कुल भी कोई बात। और बच्चों से अपने कोई भी बात ना छुपाएं, चाहे बेटी है चाहे बेटे हैं, उन्हें खुलकर कह दीजिए आपके पास क्या है क्या नहीं है, तो वो उस हिसाब से ही चलेंगे आप। कई बार बच्चों को ये वहम रहता है कि हमारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है तो बेटे भी हैं, तो वो कुछ काम वाम में नहीं लगते हैं, अपने मस्ती से रहते हैं और टाइमली कोई कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। तो ऐसा रखिए, शुरू से ही बच्चों में ही डालिए। एक तो ये डालिए कि आपको क्या बनना है, दूसरे आपको मेहनत करनी है, या उनका उत्साह बढ़ाते रहे हर बात में। तो खुले हुए संबंध बिल्कुल हों। मैं कहूंगी कि मैंने अपने सारे बच्चों से खुले रखे संबंध, बिल्कुल खुले। और बहू से भी मैं खुल कर बात करती हूँ, कुछ नहीं छुपाती उससे, कोई बात नहीं छुपाती, नई पुरानी बता देती हूँ उसको। कोई भुलावे में ना रहे कोई, बस जो है वो है। इसी तरह बेटियों से भी खुले संबंध रखें, बिल्कुल। उसके दिल की बात भी पूछें, ये ना कहें कि बेटी है बेटी है बेटी है, बेटी है बेटी है नहीं, बेटी भी आपकी उतनी ही है जितना आपका बेटा है। तो कभी भी बेटे और बेटी में फर्क ना समझें, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। उतने ही दुख से वो पैदा हुई, उतने ही दुख से बेटा पैदा हुआ, उतने ही दुख से हमने उसे पाला बेटी को, और उतने ही दुख से हमने बेटे को पाला। दोनों एक से ही तो है। और बेटियां तो बेचारी पराई घर चली जाती हैं, पराई होती नहीं है, चली जाती हैं पराई घर। तो उन्हें कभी भी कोई बात कहनी नहीं चाहिए बेटियों को, क्योंकि उन्हें जाने कैसा ससुराल मिल जाता है कोई पता नहीं है, उन्हें क्या दुख पाना है क्या नहीं पाना है। तो बेटियों को अपने घर में तो आप बिल्कुल भी दुख मत दीजिए, उनमें भेदभाव बिल्कुल भी मत रखिए।
तो यही कहूँगी कि बस खुले बिल्कुल विचारों का अपने आप को भी होना चाहिए, कोई पुरानी बातों को लेके नहीं बैठना चाहिए। जमाने के साथ हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया है। तो जमाने के साथ चलिए और संबंध बिल्कुल खुले रखिए अपने बच्चों से, अपने बेटे से, अपनी बहू से भी। कहूँगी कि हमेशा आप मुस्कुराती रहें, बहू भी मुस्कुराती रहे, अपनी माँ समझे सास को, और वो भी हंसती रहे। कोई भी बात है तो कह दे अपनी सास से कि ये बात है, या जो भी उसके मन में बात हो, डरे नहीं सास से वो भी। और सास भी है तो उसको बिल्कुल बेटी की तरह रखे। मैं अपना ही नहीं कहूंगी, हम दोनों ही है। कुछ अच्छाई अगर मैं रखती हूँ या मैं हंसती हूँ उससे आते ही, जब वो आती है तो मैं उससे सीधा मुस्कुरा कर उसका स्वागत करती हूँ, और वो भी हंसती हुई आती है। जब भी ऊपर से आएगी वो हंसती हुई आती है, भगवान के दर्शन करती है और मेरे से मुस्कुराती हुई आती है, तो मैं भी उसका स्वागत मुस्कुरा कर करती हूँ। तो बस आप ये मत समझिए कि आप सास हैं, आप ये समझिए आपकी बेटी आ रही है। और जब भी बहू को देखें ना, तो उसमें अपनी बेटी का रूप देखें। आप ये सोच लें कि ये मेरी बेटी है। मैं जब भी उसे देखती हूँ, अपनी बहू को, मुझे अपनी दोनों बेटियां याद आ जाती हैं। और पहली बात तो वो ऐसा कुछ करती नहीं है कि मैं उससे कुछ कहूं, और अगर कहने वाली बात भी होती है तो कहती नहीं हूं। हम दोनों मिलकर काम करते हैं सब, जितना उससे होता है उतना वो करती है, मुझे नहीं करने देती। नीचे आने के बाद किचन में बहुत मुश्किल से करने देती है मुझे काम। बर्तन भी मैं जबरदस्ती करती हूँ, या उसके कोई आ जाते हैं, डॉग वगैरह केस आ जाते हैं तो उसको जाना पड़ता है, तो मैं जबरदस्ती काम करके और फिर वीडियो भी इसलिए बना देती हूँ कि भाई थोड़ा काम मेरा हो जाए, थोड़ा उसका हो जाए, हम दोनों का ही काम दिख भी जाए। दूसरा ये भी नहीं है कि मैं वीडियो में दिखाने को कर रही हूँ कोई काम, या जैसे बेटियां मेरी आई थी तो उन्होंने लगा बराबर काम करवाया बहू से, दिखाने के लिए नहीं करवाया था वीडियो में, वैसे ही करवाती थी। वो भी उसके पास चली जाती थी, या कोई थाली पकड़ ली, थाली उठा के ले आए, या कोई व्यंजन बना दिया, या कोई सब्जी बना दी, या कुछ कुछ हेल्प कर दे आप। बहू की भी हेल्प करती रहे, और बहू भी बेचारी सोचती हैं, सब बहुएं आती है तो यही सोचती हैं कि हम ही काम करें, तो दोनों मिलकर करें काम। तो दोस्तों आज योगा दिवस है तो थोड़ा सा योगा किया, प्राणायाम आता तो नहीं मुझे पूरा, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा करती हूँ, भूल गई हूँ, पहले करती थी। तो प्राणायाम कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज योगा दिवस है तो थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। और ऐसे उंगली जो होती है उसको दोनों उंगलियों को करके बैठ जाएं तो आपके बिल्कुल ही शांति मिलती है आपको। तो सबसे छोटी वाली उंगली, उसके पास वाली जो उंगली होती है उसमें अंगूठा लगाकर अगर बैठ जाएं तो काफ़ी हल्कापन महसूस होता है। तो मेरे तो हाथ में भी दर्द होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको सुबह सुबह चला लेती हूँ, इससे मेरे ये थोड़ा सा चल जाता है, नहीं तो एकदम रह जाता है हाथ। तो खाने का टाइम हो चुका था तो मैं सब्जी काट रही थी, लेकिन फिर हमारा विचार बदल गया और हमने दाल और बाटी बना ली। पहले दाल सब्जी रोटी बनाने का विचार था, लेकिन फिर हमने दाल बाटी बना ली। तो यहाँ पर बहू कर रही है दाल में छौंक लगाने की तैयारी, और फिर हम बनाएंगे बाटी।
तो यहाँ पर बाटी तैयार हो गई थी, हम लोग खाना लगा रहे थे और चावल छोले भी कल के रखे थे तो उनको भी मैं गरम कर रही थी। एक खा लेते हैं उसी टाइम अगर गरम करके दूसरे दिन तो काम आ जाती चीज़, नहीं तो फिर फेंकनी ही पड़ती है। तो सुबह का शाम तो खा लेते हैं और शाम का थोड़ा सा सुबह उसको काम ले लेते हैं, नहीं तो फिर उसे फेंकना पड़ता है। तो मैं फिर आजकल साथ के साथ गरम कर देती हूँ कोई भी चीज़, जो भी थोड़ी सी बचता है खाना सुबह का या शाम का तो उसको गरम करके और काम में ले लेती हूँ कि काफ़ी बच जाता है खाना तो फिर काम ले लेते हैं। तो बस मैंगो शेक बनाया हुआ पड़ रखा था फ्रिज में तो वो ले आई थी मैं, और बस थोड़ा सा बहू की हेल्प कर देती हूँ और इस तरह से ही हमारा दिन निकल जाता है और काम बहुत जल्दी हो जाता है हमारा। दोनों मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाता है काम और 11 बजे के लगभग हमारा सारा काम निबट जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।